बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट प्रोमीथियस द गिवर। हमारा चैप्टर है, क्या है चैप्टर? प्रोमीथियस द गिवर। प्रोमीथियस देने वाला, जो दूसरों को देता है। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 38। बच्चों क्या पढ़ रहे थे हम पेज नंबर 38 में? हमने देखा कैसे प्रोमीथियस ने, जो इंसान था पहले उसकी लाइफ बहुत कम थी, फिर उसने उनको बहुत सारी स्किल्स दी, प्लोइंग ग्रोइंग क्रॉप से लेके स्पीच भी माना जाता है उसने दी, ठीक है, रीड भी करना भी दिया। तो मैंने आपको बताया था ये सब उसने दिया। बट ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। ओवरनाइट का मतलब एक रात में ही नहीं हुआ। उनको ये सब सीखने में टाइम लगा। अब टाइम क्यों लगा? बिकॉज दे डिड नॉट हैव फायर टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस। एक्सपेडाइट क्या है बच्चों? जैसे आपको पता है कोई कोई काम होता है, जैसे मैं अगर आपको कोई काम दूं, ठीक है, मैं आपको कहूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद लिख के आने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एक बार दो बार, फिर उसके मीनिंग्स कहीं से ढूंढने पड़ेंगे नेट वगैरह से, फिर आप उसको तुरंत उसके बाद आप उसको लिख सकते हो। वहीं मान लीजिए आपके पास कोई कोचिंग टीचर है, या आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें आंसर्स लिखे हुए हों, या मैंने आपको आंसर्स फ्रेम करके दे दिए, तो अब क्या किया, मैंने आपकी स्पीड को बढ़ा दिया ना, अब आप तुरंत वहाँ से देखोगे एंड लिख लोगे। तो इसीलिए इनको जो सब सिखाया जा रहा था उसके लिए उनके पास फायर नहीं थी। अगर फायर होती तो वो चीज़ें और जल्दी सीख जाते। क्यों? क्योंकि बिना फायर के उनको रॉ मीट खाना पड़ रहा था, कच्चा मांस, ठीक है। इसके अलावा वो केवल स्टोन यूज़ कर पा रहे थे, ना वो ब्रेड बेक कर सकते थे, ना सर्दियों में खुद को गर्म रख सकते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जो हीलियस थे, हीलियस कौन थे? हम लोग सूर्य देवता कहते हैं, सन गॉड। वैसे ही ग्रीस मैथोलॉजी में जो सन होता है उन्हें हीलियस कहते हैं। तो हीलियस क्या कर रहे थे अपने गोल्डन चैरियट में? चैरियट क्या होता है बच्चों? रथ। तो वो अपने गोल्ड के रथ में जा रहे थे स्काई में, ठीक है। अब ये लाइन बच्चों ध्यान से समझना, दो नॉट एवरीथिंग प्रोमीथियस कुड सी द फ्यूचर। सब कुछ तो नहीं, बट प्रोमीथियस को थोड़ा थोड़ा फ्यूचर दिख रहा था। सैडली ही वॉज कन्विंस्ड दैट व्हाट ही वॉज प्रिडिक्टिंग वुड बी ट्रू। दुखी मन से वो ये सोच रहा था कि जो भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट करना मतलब सोचना कि ऐसा होगा, अंदाज़ा लगाना, जो भी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो सही होगा। अब वो क्या अंदाज़ा लगा रहा है ये हमें नीचे पता चलेगा थर्ड पैराग्राफ में, जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो गया, ये सोचते सोचते वो गया एपीमीथियस के बारे में। प्रोमीथियस का भाई है एपीमीथियस। बच्चों याद होगा आपको, जब हमने ग्रामर में एक्सरसाइज की थी तब उसमें एपीमीथियस एंड प्रोमीथियस दोनों थे, ठीक है। एपीमीथियस उसका भाई था एंड वो उससे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपोजिट था। बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अपोजिट कैसे था। वो अनवाइज था, टैक्टलेस था एंड इम्प्रूडेंट था। अब इन शब्दों का बच्चों मतलब क्या है? अनवाइज मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा अभी तक, जो प्रोमीथियस है वो आपको समझ में आ रहा है, समझदार है, वाइज है। बट वहीं पे उसका जो भाई है एपीमीथियस वो इतना वाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद टैक्टलेस, जिसके पास कोई स्किल या कोई काम करने जिसको थोड़ा कम आता हो, हाँ। एंड फिर इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट मतलब जो अपने जो काम कर रहा हो उसको लेके केयरफुल ना हो। तो इसका भाई इसका अपोजिट था। तो प्रोमीथियस जाके कहता है, वो कहता है यू हैव बीन माई ब्रदर, यू हैव बीन बाय माई साइड। वो कहता है मेरे प्यारे भाई तुम पूरे जो भी मैंने काम किया है इस पूरे काम के दौरान मेरे साथ रहे हो, ठीक है। तुमने क्या किया, तुम आदमी बन के आदमियों के बीच में रहे, उन्हें सिखाया जो वो जानना चाहते थे, ठीक है। एंड यू नो हाउ डियरली आई लव आर क्रिएशंस। तो ये जो मतलब मैनकाइंड है, ये किसकी क्रिएशन थी? प्रोमीथियस की और एपीमीथियस की। इन लोगों ने इंसानों को बनाया था। वो कहता तुम्हें तो पता है ना मैं इनको कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन येट यू कैन नॉट फैंथम हाउ डीप माई लव फॉर मैन इज़। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ सकते कि हमारे मैन को लेके हमारा प्यार कितना ज़्यादा है, मेरा प्यार कितना ज़्यादा है। ये मैं सिर्फ अपने दिल में जानता हूँ कि मुझे मैन काइंड को मतलब इंसानों को फायर देनी ही पड़ेगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स, जितने भी गिफ्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? फायर है। और मुझे ये इंसान को देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं
जब ये दूंगा, I shall bring upon myself the uncontainable wrath of Zeus. अब wrath क्या है? बहुत ज़्यादा गुस्सा। वो कहता है जब मैं उसको मैनकाइंड को फायर दे दूंगा तब मुझे पता है कि मैं जो ज्यूस के गुस्से का, अनकंटेनेबल गुस्से का मुझे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, A vengeance that I am willing to endure because I know it is predestined. अब बच्चों काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लग रहा होगा ये सेंटेंस, मतलब कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। अवेंजीनियस मतलब एक बुरी चीज़ जो मुझे पता है, जो मैं एंड्योर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपको मान लीजिए कोई बीमारी है एंड कोई आपसे कहे कि ये कड़वा काढ़ा पी लो, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, मैं ये पीने के लिए तैयार हूँ, मैं इसका कड़वापन झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये प्रीडिस्टाइंड है। प्रीडिस्टाइंड मतलब जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा हो। तो कहता है मैं ये दिक्कत भी झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पहले से भाग्य में लिखा हुआ है। पर जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो प्लीज़ भाई तुम क्या करना, इंसानों की रक्षा करना अपनी पूरी एबिलिटी के साथ, एंड बी अवेयर ऑफ एनी गिफ्ट फ्रॉम ज्यूस। एंड याद रखना, ज्यूस से तुम कोई भी गिफ्ट ना लो। बच्चों आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पेज नंबर 39 से कल स्टार्ट करेंगे आपके असाइनमेंट में। आपको जो इसके हार्ड वर्ड्स हैं बच्चों, अब तो वर्ड मीनिंग्स भी आ गए हैं, बट अभी आपको सारे हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, एंड रीडिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है।